हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा उसे नोट डाउन भी जरूर करिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एकदम बेसिक सवाल है। सवाल ये है कि जो महात्मा गांधी थे, ठीक है, तो महात्मा गांधी को गोली किसने मारी, ये सवाल पूछा जाता है। तो कि महात्मा गांधी को गोली किसने मारी, तो अगर इसके सही उत्तर की हम बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा नाथूराम गोडसे। जो नाथूराम गोडसे थे उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी को गोली मार दिया था। किस वजह से मारा था, अगर आपको वजह पता होगा तो उसके बारे में थोड़ा सा आप कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करिएगा। देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट है जिसको इतिहास से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इतिहास में। अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो गदर पार्टी का स्थापना कब और कहाँ हुई, गदर पार्टी के नेतृत्व मतलब किसके नेतृत्व में बनी, ये सब सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो हो जाएगा 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में पड़ता है, वहाँ पे गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1913 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अगला सवाल दिया गया कि गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बना, ठीक है, किसके नेतृत्व में बना, ये सवाल यहाँ पे पूछ ही लिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल, ठीक है। जो लाला हरदयाल थे उनके नेतृत्व में गदर पार्टी का स्थापना किया गया था, ठीक है। तो गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बना, तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में बना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल दिया गया है कि गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि जब गदर पार्टी का स्थापना हुआ तो उसके पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया, ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन बने। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो सही उत्तर हो जाएगा सोहन सिंह भकाना, ठीक है, सोहन सिंह भकाना हो जाएगा, ठीक है। सोहन सिंह भकाना को गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। अगला सवाल दिया गया कि महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया, ठीक है। तो महात्मा गांधी को बहुत सारी उपाधि दिया गया। एक तो महात्मा का उपाधि दिया गया, केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया। तो वही पूछा जा रहा है कि केसर ए हिंद जो है इसकी उपाधि से कब नवाजा गया था महात्मा गांधी को। तो अगर इसका सही उत्तर हम देखें तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सन 1915 में, ठीक है। कब, सन 1915 में महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई, ठीक है। तो जो नरम दल थी और गरम दल थी दोनों में मतभेद हो रखी थी। तो एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें नरम दल और गरम दल में एकता हो गई। इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था। तो जो लखनऊ पैक्ट हुआ था ना 1916 में, उसमें क्या हुआ था कि जो नरम दल थे और गरम दल थे उनके बीच में, नरम दल और जो गरम दल थे उनके बीच में क्या हो गया, एकता हो गई, यानी कि यूनिटी हो गई। अगला सवाल दिया गया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की, यही चीज पूछा जा रहा है कि कौन कौन, तो मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इस दोनों ने मिलकर कि पूछा कि वो कौन सा अधिवेशन था, यानी कि किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। क्या हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन। जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। अगला सवाल पूछा गया है कि सुशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की। तो स्वशासन के लिए पूछा जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक संस्था का स्थापना किया गया। तो वही पूछा जा रहा है कि वो संस्था का क्या नाम था, ठीक है। तो अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, तो इन्होंने मिलकर एक संस्था की स्थापना किया था जिसका नाम है होम रूल, ठीक है। होम रूल की स्थापना कब हुआ था, ये बहुत बार पूछा जाता है, चाहे आप एग्जाम एनडीए का ले लो, एफकेट ले लो, ठीक है, सीडीएस में भी पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो होम रूल है इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है होम रूल से, ठीक है, होम रूल से जुड़ा हुआ ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना कब और कहाँ की, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो एनी बेसेंट है उन्होंने होम रूल की स्थापना कब और कहाँ की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में, ठीक है। तो एनी बेसेंट द्वारा होम रूल की स्थापना कब किया गया, तो सितंबर 1916 ईस्वी में। कहाँ पे किया गया, तो मद्रास में किया गया। तो ये डेट, ठीक है, और ये जगह आपको मार्क कर लेना है कि 1916 में, कब, सितंबर 1916 में, और कहाँ पे, तो मद्रास में, ठीक है, कहाँ पे, तो मद्रास में, ठीक है, मद्रास में, कहाँ पे, तो मद्रास में। नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल दिया गया कि एनी बेसेंट के नेतृत्व में, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे। तो जो
होम रूल का स्थापना एनी बेसेंट के नेतृत्व में हुआ था, उसके प्रथम सचिव कौन बने थे। ठीक है, ये चीज पूछा जा रहा है कि उसके प्रथम सचिव कौन बने थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज अरुंडेल। कौन बने थे, तो जॉर्ज अरुंडेल, जिनको सचिव बनाया गया था, पहला सचिव एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल के लिए। ठीक है, किसके लिए, तो एनी बेसेंट के नेतृत्व में जो होम रूल बना था उसके प्रथम सचिव कौन थे, तो जॉर्ज अरुंडेल थे। ठीक है, कौन थे, जॉर्ज अरुंडेल थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाने लगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक नाम दिया गया। ठीक है, क्या नाम था, तो भर्ती करने वाला सर्जेंट। ठीक है, देखिएगा जब आप फौज वौज का तैयारी करते होंगे तो उसमें एक सर्जेंट होता है। सर्जेंट का काम होता है कि वो भर्ती करता है, जो भी सैनिक होते हैं उनका भर्ती लेता है। तो वही भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाने लगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्योंकि जानने का ये इसका वजह ये होगा क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने सैकड़ों लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो फौज को ज्वाइन कर ले। ठीक है, सेना को ज्वाइन कर ले। इससे क्या होगा कि उस देश वो देश जो होगा, वो जिस देश में फौज के रूप में वो ज्वाइन करेंगे वो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएंगे। तो इस वजह से उनको क्या कहा जाने लगा, उनका एक उपाधि दिया गया। उपाधि क्या था, तो भर्ती करने वाला सर्जेंट। क्या था, भर्ती करने वाला सर्जेंट के नाम से उसे जाने लगा कि नहीं, तो महात्मा गांधी को। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की। ठीक है, साबरमती से आपको पता होगा, गाना भी सुने होंगे, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक है, तो साबरमती आश्रम से आपको याद रखना है कि साबरमती जो आश्रम है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो वो हो जाएंगे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम कहाँ पे है, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये भी चीज़ हम आपको बता देंगे, आई थिंक इसमें मेंशन होगा। अगला दिया गया कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल में दिया ही गया है कि साबरमती की स्थापना कब और कहाँ पे किया गया। तो पहला सवाल था कि किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। कब और कहाँ किया गया महात्मा गांधी द्वारा, तो आइए ये भी जान लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में। ठीक है, 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था। तो महात्मा गांधी को चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे महात्मा गांधी आए थे और वहाँ पे उन्होंने नील के खेती को लेके उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, महात्मा गांधी का भारत का सबसे पहला आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था, बिहार से। और बिहार आने के लिए उनसे महात्मा गांधी को किसने प्रेरित किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार के किसान नेता थे एक राजकुमार शुक्ला। ठीक है, कौन थे, राजकुमार, पूरा इनका नाम था राजकुमार शुक्ला। तो उनके वजह से ही महात्मा गांधी प्रेरित होकर बिहार आए और बिहार के चंपारण में आए और यहाँ से नील की खेती को लेके उन्होंने तिनकठिया सिस्टम भी हटवाया और अपना पहला आंदोलन भारत में शुरू किया था। ठीक है, अगला दिया गया कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया। तो यहाँ पे एक शब्द है सत्याग्रह, तो इसका सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था, ये पूछा जा रहा है कि सत्याग्रह जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका। जब वो साउथ अफ्रीका गए हुए थे तो वहीं से उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया, सत्याग्रह शुरू किया। और उसके बाद जब वो भारत आए तो उसके बाद से सबसे पहले उन्होंने कहाँ से शुरू किया, तो चंपारण से शुरू किया। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं कि देखने में ठीक लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया गया है कि भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहाँ किया। तो देखिए ये चीज़ हम अभी आपको बताएं दिए कि भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ पे किया था, तो बिहार के चंपारण में। ठीक है, बिहार के जो चंपारण है वहाँ पे नील को, ये भी चीज़ याद रखिएगा कि किस लिए किया गया था, तो नील के खेती के लिए। ठीक है, जो इंडिगो जिसको बोलते हैं, नील के खेती के लिए। ठीक है, नील का खेती हो रहा था तो जिसमें तिनकठिया सिस्टम था। इस चीज़ से मतलब किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे और नील का खेती की वजह से क्या खेत का जो मतलब उसका फर्टिलाइजेशन था वो भी खराब हो रहा था, उसका उर्वरक क्षमता भी खराब हो रहा था। तो नील के खेती के लिए, ठीक है, नील के खेती के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि चंपारण का आंदोलन कब हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत में जब पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने चंपारण में शुरू किया तो वो कब हुआ था, तो सन 1917 में। ठीक है, सन भी आपको याद रखना है कि सन 1917 में महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण में आंदोलन शुरू किया गया था। अगला दिया गया, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी। तो तिनकठिया सिस्टम, तिनकठिया प्रथा कितना बार हम बोल चुके हैं अभी तक, जब से हम सेशन कर रहे हैं, जब से ये मतलब चंपारण का बात कर रहे हैं। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए कि तिनकठिया प्रथा जो है वो समाप्त करनी पड़ी। ठीक है, चंपारण विद्रोह हुआ तो उसके बाद से क्या करना पड़ा, जो अंग्रेज थे उनको तिनकठिया प्रथा को खत्म करना पड़ा था। कौन सा प्रथा, तिनकठिया प्रथा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब इसको छोटा करना ही पड़ेगा क्योंकि ये
आउट ऑफ फ्रेम चला जा रहा है क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे दिया गया कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था। अब पूछा जा रहा है कि भूख हड़ताल, तो महात्मा गांधी ने बहुत तरह का हड़ताल किया, जिसमें पूछा जा रहा है कि पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है कि 1918 ईस्वी में, ठीक है, जैसे ही चंपारण सत्याग्रह खत्म हुआ उसके बाद 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में जो भी मिल मजदूर थे उनके हड़ताल के समर्थन में उन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल किया था। किन्होंने, तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। कहाँ पे किया था, अहमदाबाद में। जो भी मिल के मजदूर थे, जो मिल में काम करते थे, उनको बहुत ज़्यादा समस्या हुआ करती थी, तो उस वजह से महात्मा गांधी को एक और सत्याग्रह करना पड़ा, जो कि जिसमें उन्हें भूख हड़ताल भी करना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो जो गुजरात का खेड़ा जिला है वहाँ पे उन्होंने आंदोलन चलाया था जिसका नाम था कर नहीं आंदोलन। कौन आंदोलन, कर नहीं आंदोलन। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया। अगला सवाल क्या दिया गया कि रॉलेट एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि जो रॉलेट एक्ट थे कब लागू किया गया, ये चीज़ पूछा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट के बारे में। तो रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था, तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा 19 मार्च 1919 ईस्वी में। कब किया गया था, 19 मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। अब जान लेते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक है। रॉलेट एक्ट आप बहुत बार सुने होंगे, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर रॉलेट एक्ट था क्या। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी संदेश स्पष्ट व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि जिस पे भी शक होगा उसको बिना उस पर मुकदमा चलाए हुए उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ ने तो कोई उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अभी के डेट में हमारे देश में नियम है कि अगर आपको कोई पुलिस पकड़ता है या फिर शक है तो उसके खिलाफ आप अपील भी कर सकते हैं कि क्यों पकड़ा गया, ठीक है। आप पूछ सकते हैं, आपके पास राइट है, और उसके लिए आप वकील को भी बुला सकते हैं, दलील भी कर सकते हैं। लेकिन जो रॉलेट एक्ट था इसमें जिस पे भी अगर संदेश हुआ, यानी कि संदेह हुआ, शक हुआ, उसको बिना किसी मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, और फिर ना तो कोई अपील किया जा सकता था, ना कोई दलील और ना कोई वकील। तो यही चीज़ था, रॉलेट एक्ट बहुत खराब था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी कुछ क्वेश्चन बच गया है, इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की। तो रॉलेट एक्ट इतना घटिया था, मान लीजिए इसके वजह से कोई भी निर्दोष आदमी जिस पे शक होगा, शक के आधार पे पकड़ सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे निर्दोष भी पकड़े जाते हैं। इस वजह से गांधी जी को एक विरोध शुरू करना पड़ा, एक हड़ताल शुरू करना पड़ा। तो वो कब शुरू किया गया, तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब, 6 अप्रैल 1900 ईस्वी में 1919 ईस्वी में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी, ठीक है। अगला दिया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये देश के लिए बहुत दुखद हत्याकांड था। जलिया वाला एक बाग था, ठीक है, जलिया वाला एक बाग था जहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, बैसाखी का पर्व मना रहे थे, और उस में क्या हुआ कि अंग्रेजों द्वारा आके उन लोगों पे गोलियां चलाई दी गई। तो कब किया गया था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में ही जलियांवाला बाग स्थित है, तो वहीं पे हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना है कि ये अमृतसर में हुआ था, ठीक है। अब ये भी सवाल पूछा जाएगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसका नेतृत्व किसने किया था, तो जनरल डायर। ये नाम आपको याद रखना है कि जनरल डायर है, उसके ने ही नेतृत्व किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ, नेतृत्व किसने किया, ये सब तो हम लोग जान लिए, लेकिन वजह क्या था ये भी जानना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत बार हमें वजह नहीं पता होता, ठीक है। जो भी हमारे इतिहास में घटना हुआ उसका वजह भी सबको नहीं पता होता। चलिए वजह भी जान लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या जानना है कि वजह क्या थी, ठीक है, वजह क्या थी। तो वजह की अगर हम बात करें तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचुली की गिरफ्तार के विरोध में ही हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई। तो क्या हुआ था कि वहाँ पर डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचुली को रॉलेट एक्ट के तहत उनको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। तो इस पर क्या हुआ था कि वहाँ पे जनसभा चल रहा था, और ऐसा किसी ने चुंगली कर दिया था कि वहाँ पे लोग इकट्ठा होकर कुछ मतलब साजिश कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो जिस वजह से जनरल डायर को नेतृत्व में क्या किया गया कि वहाँ पे जो भी लोग थे उन पर अंधाधुंध गोलियाँ चला दी गई, ठीक है। पूरा गोली का बरसात कर दिया गया और बहुत लोग उसमें मारे गए थे। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि इतना यहाँ पे डेटा दिया गया कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे हुए थे, ठीक है। तो सरकारी रिपोर्ट में कम ही चीज़ बताया जाता है, लेकिन
अगर कांग्रेस समिति के अनुसार हम देखें तो 1000 लोग मारे गए थे। 1000 जो संख्या है बहुत ज़्यादा है। 1000 लोग को अगर आप देखेंगे तो वहाँ वो एक भीड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो सकता है। उतने लोगों पे गोलियां चलाई गई थी और उतने लोग मारे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायल का सहयोग किया था। तो इसमें एक भारतीय था जिसने चुंगली किया था और उसका सहयोग भी किया था। जो समझ सकते हैं भारतीय नहीं था, बस भारत में रह रहा था, लेकिन ये था कौन समझ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है। तो वो था हंसराज। कौन था? हंसराज। बस आपको इसका नाम याद रखना है क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है, वरना इस पे लोग थूक भी सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल दिया गया कि किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्य कारणीय परिषद की सदस्य से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो उस मतलब एक आए चिल्लाई बे। तो यहाँ पे मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद के सदस्य थे शंकरन नारायण नायर। ठीक है, कौन? शंकरन नायर। उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, क्योंकि उनको इस बात का बहुत ज़्यादा दुख लगा, किसी पूरे भारतीयों को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख लगा था, क्योंकि ये मान लीजिए कि ये क्या था, एक तरह का ज़बरदस्ती था। ठीक है, कि रॉलेट एक्ट आपने पास कर दिया जिसमें आप किसी को भी ज़बरदस्ती पकड़ रहे हैं, उसको लेके अगर कोई मीटिंग कर रहा है उस पर आपने गोली चलवा दिया। वो भी वहाँ पे बहुत सारे जो कि मतलब लोग बैसाखी ही मना रहे थे। ठीक है, बहुत सारे लोग जो कि निर्दोष थे वहाँ पे अपना फेस्टिवल मना रहे थे बैसाखी, और उन लोगों पे गोलियां चलवाया गया। तो इस चीज़ से लेके पूरा देश नाराज था। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या दिया गया कि किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यता जांच समिति गठन की। ठीक है, तो उसके बाद एक कमेटी लाया गया, हंटर कमेटी। ठीक है, उसके बाद एक मतलब अध्यक्षता के लिए ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यता जांच समिति गठित किया, जिसका नाम था हंटर, लॉर्ड हंटर। ठीक है, और लॉर्ड हंटर के अंडर में हंटर कमेटी आया। कौन सा कमेटी आया? हंटर कमेटी। ठीक है, तो हंटर कमेटी आया जिसमें मतलब जांच के लिए कि क्या है, क्या मतलब उसका क्या वजह है, सब कुछ जांच करने के लिए ही एक कमेटी बैठा था लॉर्ड हंटर के अंडर में, जिसका नाम था हंटर कमेटी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया कि किस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया, उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे। ठीक है, तो जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे, तो उसमें 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया था। कितने भारतीय थे? तो 3 भारतीय थे उसमें शामिल। ठीक है, जो हंटर कमेटी आया उसमें कितने भारतीय थे? तो 3 भारतीय भी उसमें शामिल थे। कितने भारतीय? तो 3 भारतीय। अगला सवाल दिया गया कि कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित की। तो पूछा जा रहा है कि किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसके जांच के लिए कांग्रेस द्वारा एक आयोग का गठित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो मदन मोहन मालवीय। इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। तो ये जो आयोग था उसके अन्य सदस्य की अगर हम बात करें तो उसमें मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे और गांधी जी भी शामिल थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या दिया गया कि जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी। ठीक है, जो जलियांवाला बाग थी वो एक प्राइवेट निजी संपत्ति था। तो पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति का क्या नाम है। तो ये आपको याद रखना है कि उनका नाम था जली नाम के एक व्यक्ति थे जिनका वो अपना निजी संपत्ति था। ठीक है, जलियांवाला बाग जो था वो एक मतलब जली नाम के व्यक्ति का अपना निजी संपत्ति था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन भी आप सुने पढ़े होंगे। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसके खिलाफ शुरू किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। जो भी मित्र राष्ट्र थे उनके खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया, खास करके ब्रिटेन के खिलाफ। किसके खिलाफ? तो ब्रिटेन के खिलाफ। खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? अगर पूछा जाएगा कि खिलाफत जो आंदोलन किया गया, खिलाफत मूवमेंट, वो किसके समर्थन में किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की के खिलाफ। तुर्की के खलीफा थे उनके समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया था। तो जो तुर्की है, ठीक है, तुर्की के एक खलीफा थे, तो उनका समर्थन करने के लिए जो भी भारतीय मुसलमान थे उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, उनके साथ नाइंसाफी हुआ था, इस वजह से लेके पूरे मतलब भारत के मुसलमान थे उन्होंने क्या किया? आंदोलन किया था। किसके समर्थन में? तो टर्की के जो खलीफा थे उनके समर्थन में। अगला दिया गया कि पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया। तो पूरे देश में खिलाफत दिवस भी मनाया गया जो कि 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे देश में खिलाफत दिवस भी मनाया गया था। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो दिया जाएगा कि हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की। तो एक हिंदू मुसलमान का संयुक्त कॉन्फ्रेंस किया गया और उसके अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी ने काम किया। तो वही पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने कब उसकी अध्यक्षता की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 नवंबर 1919 ईस्वी को। कब किया था? तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी को किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था और उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। अगला सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो नॉन कॉपरेशन जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन, अगर इसकी हम बात करें तो इसका
शुरुआत किया गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। कब किया गया था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।